अब यहाँ पर यूज अल्फाबेटिकल आर्डर आप लोग कैसे यूज करेंगे जी? आप लोग अल्फाबेटिकल आर्डर में सबसे पहले नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो 4 पे इथाइल भी है, 4 पे मिथाइल भी है। पता है कैसे इसको नेम देंगे? अगर मैं सिस्टमैटिक वे में लेके जाऊं, इसका नेम हो जाएगा 4,4 इथाइल मिथाइल डिकेन। 4,4 इथाइल मिथाइल डिकेन। क्यों? यहाँ पे जो पहला 4 है वो क्या आ गया? इथाइल के लिए है, जो दूसरा 4 है वो मिथाइल के लिए और क्या? मुझे यह बताएंगे आप लोग, पहले ई आता है या पहले एम आता है? हाँ, एम आता है। ई पहले आता है, ए बी सी डी ई। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अल्फाबेट्स दोबारा सिखाती है कि आपने तरतीब से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कहीं आप लोग मिसिंग कर दो दरमियान में। तो ए बी सी डी ई, आगे एम तो बहुत दूर आता है, एम तो बहुत दूर आता है, इस वजह से 4 इथाइल मिथाइल डिकेन। आपने जो नेम बताया था 4 इथाइल 4 मिथाइल डिकेन वो भी ठीक। लेकिन अगर दो ऑप्शन आ गए ना, उससे कहा हुआ द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम, फिर आपने इसको टिक करना है। ये मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट सूटेबल है, ठीक है जी। ये था थोड़ा सा इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि आपने मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने उसको किस तरह हैंडल करना है, आपने किस तरह उसका सामना करना है, तो आपने इस तरह उसका सामना करना होगा। ये आपके पास एग्जांपल है। चलिए एक और मैं रूल, अच्छा जो कॉमन सिस्टम है ना उसके इतने रूल हैं। कॉमन सिस्टम इज लिमिटेड। पहला रूल था प्रीफिक्स एन। जब आपके पास कोई स्ट्रेट चेन होती है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेट चेन के लिए मैंने प्रोपेन लगाया, पीछे आपने एन लगा दिया और कैपिटल एन नहीं लगाना, स्मॉल एन, एहतियात करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेलिंग मिस्टेक हुई, सारा क्वेश्चन गलत। आपने कोई भी चीज रॉन्ग लिखी, बेशक ठीक ही क्यों ना हो, सारा गलत। अगर मैं इसकी जगह कैपिटल एन लिख दूं ना, एन प्रोपेन ना, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं चलेगा। इस वजह से इसमें कंसंट्रेशन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है। इसी वजह से या तो बहुत मुश्किल है या तो बहुत आसान है। स्टूडेंट के 100 मार्क्स भी आते हैं इसमें, और ना ये तो फिर 25 भी नहीं आते या 33 भी नहीं आते। तो एन प्रोपेन है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, देखो 1 2 3 4 एन ब्यूटेन, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट है, मेथिल प्रो, ये भी स्ट्रेट है, मेथिल प्रो ब्यूटेन हेक्स। हर वो चेन स्ट्रेट है जिसके साथ कोई ब्रांच अटैच नहीं। ब्रांच का ये मतलब नहीं है कार्बन के साथ ये वाला कार्बन है, नहीं नहीं नहीं। जरा दरख्त को जाके देखें ना, दरख्त नीचे से जब ऊपर उठता है यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका स्टेम ही होता है, दरम्यान में कोई इस तरह आ जाए तो वो उसकी ब्रांच होती है। ये है आपके पास असल कंसेप्ट। असल कंसेप्ट तो ये होता है कि ये उसका ब्रांच, कोई और यहाँ पे लगा दो, ये दूसरी ब्रांच आ गई इस तरह। अब देखें जी बच्चों, जो सेकंड रूल था प्रीफिक्स आइसो लगाना है। प्रीफिक्स आइसो आपने कब लगाना है कॉमन सिस्टम में? जब आपके पास लॉन्गेस्ट चेन के साथ एक ब्रांच हो। प्रीफिक्स न्यू आपने कब लगाना है? जब आपके पास किसी भी लॉन्गेस्ट चेन के साथ दो ब्रांच सेम कार्बन पे होगी। साथ ही मस्ट कहना है सेम कार्बन, सेम कार्बन पे ना हुई तो उसको आप न्यू नहीं कह सकते, उसको आप न्यू नहीं कह सकते। अब देखें यहाँ पर इसका जो देखो नेम जो था वो क्या था जी? न्यू पेंटेन। लेकिन इसका जो असल नेम होता है ना, किस में? आयोपैक में। आयोपैक में इसका असल नेम क्या होता है? मेथिल प्रो। प्रोपेन तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, क्या होगा? प्रोपेन। लेकिन कौन सा प्रोपेन? 1 2 3 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल। अब ये 2 भी बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, टाइम बहुत शॉर्ट है, इस वजह से स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर यह तो नहीं है कि हम एक ही दिन में मतलब सारा कुछ यहाँ पे इतने डीप से जाएं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो प्रीफिक्स न्यू ये है, प्रीफिक्स न्यू ये कहलाता है। अब देखें यहाँ पर जी, इसमें कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 है इसका, किसका? आयोपैक सिस्टम। किसका? आयोपैक सिस्टम का। व्हेन 2 ब्रांच आर अटैच्ड, यहाँ पे एक वर्ड का इजाफा करें, व्हेन 2 सेम ब्रांच, व्हेन 2 सेम, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। व्हेन 2 सेम ब्रांच आर अटैच्ड, मैंने हमने इसको इरेज कर दो ज्यादा है, सेम कार्बन एटम, सेम सी एटम, देन क्या करेंगे?
फिर क्या करेंगे, देन का मतलब होता है फिर आपने क्या करना है, देन प्रीफिक्स डाई is used, then prefix di, tri, tetra, penta is used for 2, 3, 4, 5 respectively. इसका क्या मतलब है, respectively. डाई के लिए 2, ट्राई के लिए 3, टेट्रा के लिए 4, पेंटा के लिए 5, इस तरह आप यूज करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो ये मैं मतलब एक से ज्यादा ब्रांच की बात कर रहा हूँ, अगर सेम हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, मैं एक एग्जांपल उसकी भी दे दूंगा यार, आप कंफ्यूज ना। 1 2 3 दिस वन 1 2, ये एक शार्ट सा है आपका, बहुत शार्ट सा प्यारा सा है, आपके पास कंपाउंड है जिसको आप बड़े इजी वे में नेम दे सकते हैं। इसको क्या नेम देंगे, वैलेंसी सेटिस्फाई करना छोड़ दो, टाइम नहीं हमारे पास, इसको नेम दो मेथ इज प्रो। पहला रूल यूज करो, सेलेक्ट लार्जेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कार्बन एटम व्हिच एक्ट एज पेरेंट। दूसरा रूल यूज करो, नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम व्हिच साइड वेयर ब्रांच आर नियरेस्ट, यहां पे दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो ले लो। थर्ड रूल यूज करो, थर्ड रूल ने क्या कहा था कि जब दो ब्रांच एक ही कार्बन पे हो, सेम हो, उसके लिए आप लोग डाई यूज करेंगे। और उस अच्छा यहाँ पे चीज लिख लो, नोट लिख लो अपने पास, नोट रिपीट सेम कार्बन एटम वेयर ब्रांच इज अटैच्ड। फिर भी मेरा चैनल है आपके पास, शायद उसमें आपने चीज़ों को देखा होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्पेशल क्लास है, उस वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिशन, अदरवाइज चलता वीडियो होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप क्या कह सकते हैं इसको जी, आप कह सकते हैं CH3, चलो उसको छोड़ो, बस इसको नेम क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन, बोले प्रोपेन, और 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। किस में, सिस्टमैटिक में। अब यही वाला नेम जो है वो कॉमन में क्या कहलाता है, कौन बताएगा मुझे, कॉमन में ये वाला नेम क्या बताता है, न्यू सारे कार्बन काउंट करने होंगे, न्यू पेंटाडाइन, भूल जाते हैं, अभी भूल गए हैं तो डिग्रेड का प्रेशर इतना है, वहां पे एक एमसीक्यू फिजिक्स का होगा, एक इंग्लिश का होगा, एक लॉजिकल रीजनिंग का होगा, बायो का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, इस वजह से शब्द नहीं बदले, एटम डिग्रेड। और यहाँ पे क्या लिखें, IUPAC, ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रूल नंबर 4 क्या कहलाता है, व्हेन, चलो इसमें मैंने कहा था आपके और एग्जांपल करवाऊंगा, छोड़ो इधर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लगाया हुआ है जी आप लोगों ने, यहाँ पर भी आप लोगों ने लगाया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने लगाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है, देखिए। अब इसको आप लोग किस तरह सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट चेन की, लॉन्गेस्ट चेन ये है 1, अच्छा अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन और शॉर्टेस्ट है ना, ये वाली जो ब्रांच है ऐसी बात है, छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी, इसको आप लोग स्टेम कह देना, इसको आप लोग पेरेंट कह देना, पेरेंट हमेशा बड़ी होते हैं, चाहे अल्लाह करे आप सब डॉक्टर बन जाए ना, लेकिन बच्चों आप अपने वालिदैन के लिए डॉक्टर नहीं होना चाहिए। आप पूरी की पूरी दुनिया के बादशाह भी बन जाए ना, आप अपने वालिदैन जो होते हैं वालिदैन नहीं होते हैं, उनको कभी नहीं कहना कि बच्चा बन गया या मैं बच्चा बन गई हूँ। जिन लोगों ने ऐसे कहा है ना, तो अल्लाह ताला ने फौरन उनको नीचे लेके गए, तो वालिदैन वैसे बड़ी होते हैं। यहाँ पर देखो वो कमाल के मुताबिक आ गया है कि जो पेरेंट चेन है वो यहाँ से यहाँ तक है, ब्रांच है, एक